मनोज के आने के बाद बहुत ही रोमांटिक मुद्रा में थे। मुझे पूछने लगा कि क्या इरादा है। मनोज तो पहले से ही तैयार बैठा था। मैंने कहा, जैसा आपका है वही मेरा है। दिन में कभी कभी ही मौका मिलता है। और ये शुरू हो गए। और फिर मनोज ने मेरे साथ हमारी बातें भी शुरू हो गई। मनोज बोला, काश आप मुझे पहले मिली होती। ये बोले। नवीन बोला, आज क्या मन है? आज तो मनोज आया है। आज अपनी इच्छा पूरी कर लो, बहुत मज़ा आएगा। तुम कहो तो सारा कार्यक्रम मैं कर लेता हूँ। तुमको तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मनोज मेरे लिए हुस्न के जाल में फंस चुका था। फिर मैं मनोज के साथ और प्यार के गोते खाने लगी। मेरा नाम अनीता है। मेरे पति नवीन बहुत अच्छे और सुलझे हुए हैं। हम शादी का पूरा आनंद लेते थे क्योंकि अभी मेरे कोई बच्चा नहीं था। और अब बात करते थे और हम दोनों पर पुरुष पर स्त्री की कल्पना भी करते थे। मेरे पति को ऐसे ही करना अच्छा लगता था और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी नवीन की उम्र 30 साल है। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। वैसे तो हमें ठीक ठाक मज़ा आता है, पर हम लोग जब किसी पराये के साथ करने की बात करते हैं तो मेरा मन बहुत ही चंचल हो उठता है और मुझे किसी के साथ करने का मन होने लगता है। वैसे मेरे पति का मन भी है कि मैं किसी और के साथ भी करूं। वो कहते हैं, वैसे मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, पर पता नहीं क्यों दूसरे पुरुष के बारे में। इनकी बुआ का लड़का मनोज, जो कि अभी 25 साल का है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। हमारे यहाँ अक्सर आता जाता रहता है क्योंकि बुआ का गांव पास ही है। और मनोज भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनका कहना है मनोज बहुत ही अच्छा है। अगर तुम इसके साथ करना चाहती हो तो मैं बात करूं मनोज से, या तुम ही सेट कर लो अगर तुम चाहो तो। सच चाह तो मेरी भी हो गई थी। नवीन ने मेरे मन में एक बात कूट कूट कर भर दी थी। मन तो मेरा भी बहुत था कि किसी दूसरे के साथ। खैर, एक दिन ऐसा ही हुआ कि मनोज हमारे यहाँ 2 दिन के लिए आया। कोई परीक्षा देना था और उसका परीक्षा केंद्र यहीं था। बस क्या था, उन्होंने भी 2 दिन की छुट्टी ले ली। वैसे दोनों भाइयों के बीच में अच्छा प्रेम है। मनोज सवेरे सवेरे आने वाला था। उन्होंने फ़ोन लगाया तो बोला, भैया 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, खाना साथ ही खाएंगे। मैंने खाना बनाया और उन्होंने परीक्षा के बाद घूमने का भी कार्यक्रम तय कर लिया। कहा, शाम को बाहर चलेंगे और रात का खाना बाहर ही खाएंगे। 11:30 तक मनोज भैया आ गए। हमने सभी के साथ ही खाना खाया। मैंने मनोज की पसंद का खाना बनाया था। खीर, आलू की मटर की सब्जी, रायता और काजू कतली। ये बाहर से आए थे। 2 बजे मनोज को पेपर देने जाना था। नवीन उसको परीक्षा केंद्र छोड़कर आ गए। मनोज आने के बाद बहुत ही रोमांटिक मुद्रा में थे। मुझे पूछने लगा कि क्या इरादा है। मनोज तो पहले से ही तैयार बैठा था। मैंने कहा, जैसा आपका वैसा मेरा। दिन में कभी कभी ही मौका मिलता है। और ये शुरू हो गए। और फिर मनोज ने मेरे साथ हमारी बातें भी शुरू हो गई साथ में। मनोज बोला, भाभी जी आप मुझे अगर पहले मिली होती। नवीन बोले, आज का मन है, आज तो मनोज आया है। आज आपकी इच्छा पूरी कर लो, बहुत मज़ा आएगा। तुम कहो तो सारा कार्यक्रम मैं तय कर लेता हूँ। तुम तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर हम प्यार में गोते खाने लगे। शाम के 5 बज गए थे। नवीन के आने का समय हो गया था। हम लोग नहा कर तरोताज़ा हुए। मनोज आया। हमने चाय पी कर निकल गए। मैंने पूछा, भैया कैसा रहा आज तुम्हारा पेपर? वो बोला, अच्छा रहा भाभी। और ऐसे ही बात करने लगे। मेरी आंखों में शरारत थी। मनोज फिर से वही प्रोग्राम करने के बारे में सोच रहे थे और मैं बस रात का ही कार्यक्रम सेट करने की सोच में थी। खाना खाने के बाद हम घर आ गए। रात के 8 बज चुके थे। बाहर बहुत सर्दी थी तो चाय का एक दौर होना था। अरे अनीता, चाय पी लो यार। क्यों मनोज? मन तो मेरा भी है। अरे भैया बहुत मन है। मैं चाय बनाने के लिए उठी तो वो बोले, अरे रुको अनीता, मैं बना लेता हूँ। और चाय बनाने के लिए ये चले गए, शायद हमें मौका देने के लिए। तो मैंने भी फालतू बात के लिए साथ पूछा, क्यों भैया, शादी का कब मन है? अभी तो आपकी उम्र हो गई है, कब कर रहे हो? वो बोला, अभी नहीं भाभी, पहले मैं कुछ बन जाऊँ भैया की तरह, तो शादी के बारे में सोचूंगा। हम बात ही कर रहे थे कि इतने में ये भी चाय चढ़ाकर बाहर आ गए। बीच में ही बोले, क्यों भाई, क्या मन नहीं है तुम्हारा? अरे होता है, पर क्या करें भैया, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही अब भी काम चल रहा है। मैं समझी नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा मनोज भैया? यह तो आपको भैया ही बताएंगे।
मैं नहीं बता सकता हूँ। अरे नहीं, क्यों नहीं, क्या बात है, बताओ ना। मैंने कहा, क्या कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में? मैंने कहा, अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी असली से कुंवारा हूँ। वैसे हमारी ऐसी बातें पहले भी होती रहती थी। मनोज इनके सबसे निकट रहा, बचपन से ही तो मेरे साथ ही जल्दी ही घुल मिल गया था। ये चाय छानने के लिए चले गए तो मैंने जोर दिया, बोलो ना मनोज, क्या बात है, कैसे काम चल रहा है? वो बोला, फिर कभी बताऊंगा, कहकर बाथरूम चला गया और ये भी चाय लेकर आ गए। हमने चाय पी और ये बोले, यार चलो अंदर आराम से लेटकर बातें करते हैं। हम तीनों आराम से बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। ये बीच में मनोज इधर और मैं उधर। हमने अपने ऊपर रजाई डाल ली, सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। इन्होंने कहा, मनोज तुम्हारा शादी करने का कब प्लान है? भैया क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है, बहुत मन करता है। आप तो बहुत किस्मत वाले हो जो आपको भाभी जैसी सुंदर पत्नी मिली। हाँ यार, बहुत सुंदर है अनीता। भैया सच में, हाथ लगा कर देखना है क्या? ये बोले। अगला भाग अगली कहानी में। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।